क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हम पढ़ रहे हैं। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के आपने जितने भी सिनेरियोज बनते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, वो आपने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में ना, एक तो उसको मैं रिपीट करूंगा तीनों को, ठीक है, ताकि आपको एक क्लास देखनी पड़े। अगला अलग तो आपने ना कोई सिनेरियोज अलग अलग से पढ़ने होंगे, तो जाहिर है वो पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। लेकिन इस क्लास का फायदा ये होगा, इसमें तीनों सिनेरियोज वो हम अलग अलग 15-15 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपका होगा उस हवाले से, तो उसको भी आज इसमें शामिल कर लेंगे रिकॉर्डिंग में। अच्छा जी, सबसे पहली चीज वो ये है कि आप अभी पढ़ रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको हमेशा ये बात बेशक लिख के अपने सामने लगा लें, रिट्रेसमेंट ऑफ बुलिश ट्रेंड। इसके अलावा कहीं नहीं देखना इसको। बनते रहते हैं बेशक। अब देखें बुलिश ट्रेंड, अब आप ये सोचेंगे किस किस टाइम फ्रेम का बुलिश ट्रेंड। जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करने लगे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन जब उसकी रिट्रेसमेंट होती है ना, ये 5 मिनट की रिट्रेसमेंट आती है नीचे, ये वाली 5 मिनट में जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, अपने हाई ब्रेक कर रहा है। लेकिन जब प्राइस रिट्रेस करती है, इस टाइम पे नीचे आ रही होती है प्राइस, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट में यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए 5 मिनट का। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपका हमेशा आपकी अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे आपने उस पर काम करना है। दरमियान में कहीं पे बन जाए, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितने ये इफेक्टिव होंगे। यहाँ पे आपको दिन में 2-4 ट्रेड्स मिल जाएं, दो मिल जाएं, एक भी मिल जाए, तो वो बहुत अच्छी ट्रेड होगी आपकी हिसाब से। पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद आपने पढ़ी है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, पहली चीज जो आपने पढ़ी है वो आपने पढ़ी है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। अच्छा, इसमें आप देखें, इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बिल्कुल जुबानी याद हों। आप देखें तो सोचने ना लग जाएं कि चार चीजें क्या थी, ठीक है। पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलिंग बैकग्राउंड होता है इसका, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं पहले, बस मैं इसमें इस एक क्लास में इसको शामिल करना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है, सेल कैंडल। सेलिंग बैकग्राउंड हो और सेल की ही कैंडल हो, चाहे वो दरमियान में बन जाए चाहे वो बिल्कुल लो पे आके बने, उसका मसला नहीं है। तीसरी चीज क्या थी, बिग स्प्रेड कैंडल। ये वो वाहिद कंडीशन है जो पूरी ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको फिर हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चले नहीं कहेंगे। ये कंडीशन नहीं पूरी हुई, हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार उसको नहीं कहेंगे, लेकिन वो कोई और बार बन जाएगी। बाकी कंडीशंस जो है ना, सेलिंग बैकग्राउंड और सेल की कैंडल, और चौथी जो शर्त थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ना भी कहें फिर भी उसका रूल्स वही रहेंगे, ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये चार चीजें जब मिल जाती हैं किसी भी अप ट्रेंड में, किसी भी अप ट्रेंड में जब ये चार चीजें मिल जाती हैं, कौन सी, सेलिंग बैकग्राउंड, ये सेलिंग बैकग्राउंड यानी प्राइस सेल हो रही है उससे पहले, सेल कैंडल, यहाँ पे जो कैंडल बने वो सेल की कैंडल हो, बिग स्प्रेड कैंडल थोड़ी सी बड़ी होती है आमतौर पे वो बाकी कैंडल से, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम होगा उसके उसके नीचे जो वॉल्यूम आ रहा होगा वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा। ये चार चीजें बनेंगी तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी, ठीक है। और ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपने कहाँ पे ढूंढनी है, रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट ऑफ बुलिश ट्रेंड पे ढूंढनी है। यहाँ तक क्लियर होगी सब चीजें। अच्छा, अब इसमें कौन से सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो इसमें बनता है कि जब भी आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन, अब मैं पूरी चीज नहीं बनाऊंगा, ठीक है। उसने तो मैं आपको बताया था ना कि पहले प्राइस जो है वो, चलें अच्छा बना लेते हैं। प्राइस होती है अपने बुल रन में, होती है ऊपर जा रही होती है। इस जगह पे आपको रिट्रेसमेंट मिलना शुरू होती है, किसी सपोर्ट के रेजिस्टेंस के लेवल से प्राइस नीचे आना शुरू होती है। और इस तरह दरमियान में किसी जगह पे, या जो भी आपका लेवल बनता है वहां पे एक ऐसी कैंडल बना देती है, आमतौर पर इसके नीचे विक भी लग जाती है, जिसका वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से काफी बड़ा होता है, अलग से नजर आता है हमें वो वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से ये होगी हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ये इस बड़े वॉल्यूम को देख के आपने फौरन से नहीं कंसिडर करना कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है। मुमकिन है नेक्स्ट कैंडल ये बना दे, ठीक है, और इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो अब फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये होगी, ठीक है, ये अब कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं बनी, सपोज यही हमारी लास्ट कैंडल है, तो कंफर्म कैसे होगी कि ये फाइनल हो गई है, कि बाय की कैंडल कैसे बनती है इसके बाद, ठीक है। बेसिकली हमें बाय की कैंडल चाहिए होती है इस बड़े वॉल्यूम के बाद।
आपने क्या करना है, आपने फर्ज करें ये बन गई, आप इसके ट्रिगर लाइंस लगा लें। ट्रिगर लाइंस आपकी लगी इस तरीके से, एक लगी आपके ऊपर, अगर इसके ऊपर विक आ रही है तो आप विक के ऊपर लगाएंगे, अगर विक नहीं बनी हुई तो फिर विक फिर बॉडी पे लगेगी, दूसरी आप लगा लें इस जगह पे। ये दो ट्रिगर लाइंस लग गई। अगर नेक्स्ट कैंडल बाय में क्लोज हो जाती है, बाय में क्लोज होने का मतलब है इसकी बॉडी के अंदर ज़ाहिर है क्लोज होगी ना। नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाती है इस तरीके से बाय में, और ये इसका लो स्वीप करके जाती है ऊपर, इसके नीचे विक लग जाती है। तो इस सूरत में आपने बाय करना होता है इसी जगह से। ठीक है, इसी जगह से आपकी बाइंग एक्टिव हो जाएगी इस तरीके से। आपका स्टॉप लॉस होगा इसकी विक के नीचे, आपका टेक प्रॉफिट होगा इस हाई तक। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली जो बाइंग है ना, ये क्योंकि इसमें इसने लो स्वीप कर लिया है, तो ये काफ़ी हद तक सेफ होती है। वरना जो कंफर्मेशन होती है बाइंग की, वो हमेशा उस वक्त मिलती है आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, जिसे हम कहते हैं ना कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमेशा तब होती है जब प्राइस इसका हाई ब्रेक कर जाए, इस ट्रिगर लाइन का, इस ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर जाए। अब हम कहते हैं कि अब ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन गई है, लेकिन इसका एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा दोबारा, यहाँ से भी ठीक है, इस जगह से भी। लेकिन बेहतर होता है कि आप इसका वेट कर लें, प्राइस इस जगह को टेस्ट करने आती है, अपर ट्रिगर लाइन को। ठीक है, यहाँ से आप इसमें एंटर हो जाएं और ये आपका टारगेट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम है क्योंकि इसने लो स्वीप कर लिया है। इसमें एक कंडीशन जो है वो ये है कि जो नेक्स्ट बाय की कैंडल बनेगी, उसका वॉल्यूम छोटा नहीं होना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। यानी जो प्रीवियस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम था, उस जितना हो जाए, या उसका 80% हो जाए, उसका उसके बराबर का हो जाए, उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये सिनेरियो बनना चाहिए, ये सिनेरियो बन जाए तो आपकी बाइंग में, अगर ये लो स्वीप कर ले तो मेरी बाइंग इसी जगह से होती है, फौरन इसी जगह से। फिर मैं वेट नहीं करता ज़्यादा। उसने अगर हाई ब्रेक कर दिया है, टेस्ट पे आई है दोबारा इधर या इधर, टेस्ट के लिए दोनों जगह, इसकी ये जगह भी टेस्ट ले सकती है, इस जगह पे भी टेस्ट हो सकता है। लेकिन अब इसका ये लो ब्रेक नहीं करेगी, ये ट्रेड आपकी कंफर्म हो गई है, क्योंकि उसने लो स्वीप कर लिया, पहले से लिक्विडिटी उठा ली है। अब प्राइस में आपने क्या करना है कि टेस्ट का वेट करना है। टेस्ट आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, एक टेस्ट मिल सकता है प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे वापस आती है इस जगह पे, यहाँ से आप बाय कर लें, या फिर इस जगह से बाय कर लें। दोनों जगह पे आपने क्या देखना है, 1 मिनट की कंफर्मेशन देखनी होती है। यानी इसके टेस्ट पे आई है ना, तो यहाँ पे देखें 1 मिनट में आपको कोई एविडेंस मिल रहा है, एक और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए 1 मिनट में इस जगह पे। यानी इसी जगह पे 1 मिनट में जब प्राइस नीचे आती है, तो सेम ये चीज़ बन जाती है। जैसे ये बना था ना, बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, प्राइस टेस्ट पे आएगी, दोबारा बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट कैंडल बाय की बनेगी, उसका लो वॉल्यूम होगा, मतलब बराबर का वॉल्यूम होगा आमतौर पे। तो यहाँ से आपने इसको बाय कर लेना है। ठीक है, या यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बन जाता है, डाउन कैंडल, डॉजी और अप कैंडल, तो फिर भी आप यहाँ से कर लें, ये भी 1 मिनट का एविडेंस है, 2-3 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा तो वेट कर लें नीचे वाले टेस्ट का। जरूरी नहीं है हर दफा टेस्ट हो, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे टेस्ट पे आ जाती है प्राइस, आपने तो बाय यहीं से कर लेना है, फौरन इसी जगह से बाय करना है। लेकिन ट्रिगर लाइन तो ये है ना आपकी, ट्रिगर लाइन तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की है इसकी, इसके टेस्ट पे प्राइस आती है तो यहाँ से बाइंग है, और फिर उसके बाद कहाँ से बाइंग है, नीचे प्राइस आ जाए तो नीचे वाले ट्रिगर लाइन पे, यहाँ पे कम आती है फिर। अगर ये लो स्वीप कर गई है, फिर यहाँ पे बहुत कम आती है प्राइस, यहीं से फौरन उठ जाती है इसी जगह से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आपको अगर टेस्ट नहीं मिलता तो क्या करना है, प्रेस करें। चलिए वो अगले सिनेरियो में देखते हैं, इसका सिनेरियो यही है, इसमें आपको टेस्ट समटाइम्स आमतौर पर नहीं मिलता, क्योंकि लो स्वीप हो चुका होता है ना, लिक्विडिटी इसने उठा ली है नीचे से। तो अब बस प्राइस जैसे ही ऊपर क्लोजिंग देती है, साथ ही ऊपर निकल जाती है। ये सबसे अच्छा सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसमें लो स्वीप नहीं होता। दूसरा सिनेरियो वो सिनेरियो है जिसमें लो स्वीप नहीं होगा, बाय की कैंडल तो बनेगी, बाय की कैंडल इस तरीके से आपकी बन जाएगी, लेकिन लो स्वीप नहीं करेगी। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सर। अब आपने क्या करना है, अब आपकी बाइंग है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम नीचे बड़ा ही होना चाहिए। बड़े से मुराद ये है कि इस वॉल्यूम का 70-80%, 75% कम अज कम होना चाहिए। इस तरह बड़ा वॉल्यूम है ना, ये भी देखें। अच्छा, अब इसमें बाइंग कहाँ से होगी, इसमें बाइंग का तरीका ये है, अगर आप यहाँ से कर लेते हैं फौरन इस जगह से, तो प्राइस का ज़्यादा चांस ये है कि प्राइस आपकी इस जगह तक आएगी। ये चाहे 10 पिप है, चाहे 20 पिप है, चाहे 30 पिप है, यहाँ तक तो ये आएगी, इसको टच करेगी। इसको टच करने के बाद प्राइस या तो ऊपर निकल गई,
एक तो ये सिनेरियो बन सकता है। ऊपर निकल गई है तो फिर अब यहाँ से बाय नहीं करना इस सूरत में। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जब ये लो स्वीप नहीं करती ना तो प्राइस नीचे टेस्ट पे लाजमी आती है दोबारा। यहाँ पे आएगी इस टेस्ट पे, यहाँ पे वेट करना है 1 मिनट में कि प्राइस यहाँ पे आपको कोई मॉर्निंग स्टार दे दिया तो यहाँ से बाय कर लें इस टेस्ट पे, फौरन टेस्ट पास है। यहाँ पे नहीं देती, टेस्ट डायरेक्ट नीचे आ जाती है तो फिर इसका वेट कर लें, यहाँ पे देगी। बल्कि जब यहाँ पे पहुंचेगी ना तो यहाँ पे फिर आपने वेट करना है कि ये अपना लो स्वीप कर ले। देखिए असल चीज ये होती है कि प्राइस में बाइंग तो होगी, ये तो होगी बाइंग। ये जो बड़ा वॉल्यूम आया है ना सेल की कैंडल में, ये बाइंग होती है, आपको बताया हुआ मैंने। बाइंग होगी है, अब मसला रह जाता है कि बाय पहले कंफर्म हो। कंफर्म कब होती है? जब ऊपर वाला वॉल्यूम ब्रेक हो जाता है। ये इसका हाई ब्रेक हो गया वॉल्यूम का, तो बाइंग कंफर्म हो गई। दो चीजें होगी। तीसरी चीज क्या होती है, देखें ये इंडिकेशन है कि बाइंग हुई है, बड़ा वॉल्यूम आया, सेल की कैंडल में बाइंग हुई है, ये सिर्फ एक क्लू मिला है आपको। ये कंफर्म कब होगा कि वाकई बाइंग हुई है? जब इसका ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाएगी, अपसाइड प्राइस ऊपर निकल जाएगी, कंफर्मेशन हो गई। अब रहती है तीसरी चीज, वो है कि हमने अब बाय कहाँ से करना है। यहीं से कर लें। अगर तो लो स्वीप करके गई है प्राइस तो फिर यहाँ से भी ठीक है। ये देखें दोनों सिनेरियोज में फर्क है। पहले मैंने कहा है कि यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो उस सूरत में है जब प्राइस ने लो स्वीप किया हुआ हो, नीचे विक लगाई हो इस तरह। ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में लो स्वीप नहीं किया, प्राइस ऊपर निकल गई है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब प्राइस वापस आएगी दोबारा टेस्ट के लिए। वो टेस्ट कहाँ पे हो सकते हैं? दो लाइन है हमारे पास, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। यहाँ पे मिल जाए और मॉर्निंग स्टार मिल जाए कोई आपको इस तरह का तो ठीक है, नहीं मिलता तो नीचे का वेट कर लें। अब यहाँ पे मिलेगा आपको मॉर्निंग स्टार, और वो मॉर्निंग स्टार में जो डोजी बनेगा ना वो नीचे विक लगा देगा, विक लगा के क्लोजिंग ऊपर कर देगा आपके पास। ठीक है। ये वाला टेस्ट अभी हमने पढ़ने हैं, ये टेस्ट अभी हमने पढ़ने हैं। अभी आपने सिर्फ इतना बात याद रखनी है कि अगर लो स्वीप नहीं हुआ तो फिर यहाँ से बाय ना करें, कोशिश करें यहाँ से ना बाइंग हो। इस टेस्ट पे करें या इस टेस्ट पे करें। अब इसमें एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर प्राइस ने हाई तो ब्रेक कर दिया, ये देखें प्राइस ने अपना हाई तो ब्रेक कर लिया, ये ट्रिगर लाइन थी ना, ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी। अच्छा प्राइस आती है वापस, यहाँ पे टेस्ट नहीं देती है आपको, इस जगह पे कोई टेस्ट नहीं मिलता, डायरेक्ट प्राइस अंदर आ गई है स्ट्रिकर लाइन की। अब आप क्या वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आए? प्राइस यहाँ भी नहीं आती, यहाँ पे आके रुकती है, स्टे करती है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होता है किसी 1 मिनट का 2 मिनट का। यहाँ पे थोड़ी सी देर रेंज करती है और फिर ऊपर निकल जाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब दूसरी बार अगर प्राइस ऊपर निकल जाए ना, ट्रिगर लाइन को एक बार तो उसने ब्रेक किया, कंफर्मेशन दी, अगर वो नीचे आए और दूसरी बार ट्रिगर लाइन से ऊपर निकल जाए, कोई भी साइन दिए बगैर, ना उसने यहाँ पे साइन दिया ना यहाँ पे दिया, लेकिन दरमियान में आके थोड़ी सी रेंज करके दो चार कैंडल्स बना के ऊपर निकल गई है, तो यहाँ से बाय कर लें आप। ठीक है। अभी दूसरी बार निकलने का मतलब यही है कि अब इसने ऊपर जाना है, और स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे या फिर इसके नीचे। मैं स्टार्ट में यहाँ पे रखता हूँ, इस लो के नीचे। ठीक है। लेकिन जब ये अपना निकल जाएगी, अपना हायर हाई बनाना शुरू कर देगी, फिर मैं स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे कर देता हूँ। लेकिन वो कब? जब कम से कम एक हाई ब्रेक कर दे, अपना प्राइस ऊपर जाए, एक हाई लगाए, नीचे आके इसको ब्रेक कर दे, फिर मैं स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर देता हूँ। इससे पहले नहीं करता, क्योंकि मुमकिन है इससे पहले प्राइस नीचे आए दोबारा एक दफा और फिर यहाँ से निकल जाए ऊपर। तो ब्रेक इवन फौरन नहीं करना, एक हाई ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही एक हाई ब्रेक हो तो यहाँ तक आपका टारगेट है फिर, वो जिसे हम पढ़ेंगे ट्रेड मैनेजमेंट में। ठीक है, कि कहाँ पे आपने आधी क्लोज करनी है, कहाँ पे जाके फुल क्लोज करनी है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे। अब इसमें और पहले सिनेरियो में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क यह है कि पहले में लो स्वीप होता है और हम साथ ही बाय कर लेते हैं, दूसरे में लो स्वीप नहीं हुआ तो हम बाय भी फौरन से नहीं करते। अगर कर भी लिया तो टारगेट ये है बस, इससे ऊपर नहीं आपने इसको टारगेट करना है, चाहे 15 पिप है चाहे 20 पिप है। ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और आगे मार्जिन छोटा रह जाता है। तो जब आपका वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छी नहीं बन रही ना, रिस्क बड़ा हो रहा है रिवार्ड छोटा हो रहा है, तो फिर ट्रेड करने का फायदा नहीं है। इसको आप छोड़ दें, इसको ऊपर निकलने का वेट करें, ऊपर निकल जाए तो टेस्ट का वेट करें। आमतौर पर यहीं पे टेस्ट मिल जाता है, मिल जाए तो ठीक है, 1 मिनट में देखें बस टेस्ट। इस जगह पे मिल जाए ठीक है, 3 मिनट में देख लें, वन पे नहीं देखते, 3 में देख लें। यहाँ पे टेस्ट मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर ना यहाँ पे मिला ना यहाँ पे मिला, प्राइस दरमियान से में फिर के दोबारा ऊपर निकल गई है इस जगह पे, उसने अपनी ट्रिगर लाइन को दोबारा ब्रेक कर दिया, पर ट्रिगर लाइन को, फिर आपकी फौरन बाइंग है इसी जगह से, और इसके नीचे स्टॉप लॉस या इसके नीचे स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट। ये 1:3 1:4 बन जाती है आपकी आराम से। ठीक है। ये दो सिनेरियोज हो गए। अच्छा, अब है जो तीसरा सिनेरियो इसका। अच्छा एक मुझे चीज़ और बताएं, इसमें एक चीज़ और है थोड़ी किसी बताने वाली।
प्राइस ऊपर निकल गई ट्रिगर लाइन से, ठीक हो गया जी। प्राइस निकल गई ट्रिगर लाइन से ऊपर, ब्रेक कर दिया इसने लेवल, प्राइस आ जाती है नीचे, वापस आ गई, यहाँ पे टेस्ट नहीं मिला, ठीक है, प्राइस और नीचे आ गई, यहाँ पे भी टेस्ट नहीं मिला, प्राइस और नीचे चली गई, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सेल कर देंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग नहीं है क्योंकि इसने अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक की हुई है इस जगह पे, इसने बाय ही होना है। ये अब लो स्वीप करने आई हुई है, मुमकिन है यहाँ पे एक दो कैंडल नीचे गुजारे, फिर वेट करना है कि अब फिर जब ये अंदर आए दोबारा, तो यहाँ से बाइंग है, कहाँ तक, फिर यहाँ तक बाइंग है, ठीक है। हालांकि कंफर्म हो चुकी है बाइंग, लेकिन आप यहाँ पे आकर देखें, यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है तो प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे आ सकती है इस तरह, ठीक है। यानी थोड़ी सी जब वो कम्युलेशन फेज आता है ना, ऐसा इसमें कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, वो तीसरे सिनेरियो में होता है जैसे रात हुआ था, इसमें कम होता है। लेकिन इसमें अगर नीचे आ भी जाती है प्राइस, अभी तो आपने बाय नहीं किया ना, यहाँ से तो बाय मैंने मना कर दिया, यहाँ से तो करना ही नहीं, बाय करना था इस टेस्ट पे, यहाँ पे टेस्ट मिला ही नहीं, प्राइस डायरेक्ट अंदर आ गई, कोई मॉर्निंग स्टार नहीं बना, फिर नीचे आ गई, यहाँ पे भी नहीं बना, इसको ब्रेक करके नीचे आ गए, फिरना शुरू कर दिया, रेंज करना शुरू कर दिए, तो अभी तक आपने बाय किया ही नहीं है, कोई स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। जब प्राइस इसके अंदर आ जाएगी दोबारा इस ट्रिगर लाइन के अंदर, अब आप बाय कर सकते हैं, अब आपका लो ये है, पहले आपका डेफिनेट लो ये था, अब आपका लो ये बन गया ये वाला, ठीक है। अब जब ये अंदर गई है तो आप बाय कर लें, फिर इसको आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसने इसको अगर यहाँ से रिजेक्ट भी होती है ना, नीचे आती है ऊपर नीचे रहती है, इसको ब्रेक नहीं करेगी अब प्राइस। अब यहाँ बेशक ये फिरते रहे 2 घंटे, जाना इसने अब ऊपर ही है, और इवेंचुअली ऊपर चली जाएगी। ये कब होता है, ये होता है लो वॉल्यूम सेशन में, यानी दिन के 3 बजे एविडेंस बन गया, तो 3 से 6 तक मुमकिन है प्राइस यहाँ 2-3 घंटे फिरती रहे, ठीक है। 6 बजे प्राइस ऊपर निकल जाएगी, जाना इसने फिर ऊपर ही है, क्योंकि इसने ये कंफर्मेशन आपको दी हुई है कुछ घंटे पहले की। अब आ जाएं जी इसके तीसरे सिनेरियो पे। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि, ये मैं साथ इसलिए हमेशा बनाता हूँ बाय की कैंडल्स, आपको पता होगा प्राइस अप है, ट्रेंड बुलिश चल रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ हम सिर्फ ढूंढते हैं रिट्रेसमेंट पे। ये बन गई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये आ गया इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, आपने लगा ली इसके ट्रिगर लाइंस, ट्रिगर लाइन लगी आपकी एक ये, एक फर्ज करें इसके ऊपर विक है छोटी सी, और एक ये दो ट्रिगर लाइंस लग गई। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, लो ब्रेक कर देती है, ठीक हो गया जी, लो ब्रेक कर जाती है। इसका जो वॉल्यूम होता है ना नेक्स्ट कैंडल का, वो कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आमतौर पे छोटा ही होता है, अगर तो बड़ा होगा तो फिर तो हम इसको कहेंगे ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ये बात समझ आ रही है ना, जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम आमतौर पे छोटा ही होता है, क्योंकि अगर तो बड़ा हो गया है, तो फिर तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार रही नहीं पीछे वाली, फिर तो नई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये बन गई है। समझ आ रही है ना, अगर वॉल्यूम बड़ा हो जाए तो, इसलिए छोटे वॉल्यूम से ही ये इसको ब्रेक करेगी। इसमें क्या होता है इसमें ये होता है कि प्राइस इस जगह पे लो बनाने के बाद रेंज शुरू कर देती है, ठीक है जी, फिर प्राइस और नीचे आ गई, उसके बाद यहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है, इस तरह का सिनेरियो बनता है, ठीक है। यहाँ से अंदर आएगी, या इस यहाँ तक टच करेगी सिर्फ इस जगह तक, और फिर यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, यानी एक किस्म की ऐसी रेंज शुरू हो जाती है, ऐसी एक रेंज शुरू हो जाती है कि जो कभी कभी अपना लो भी तोड़ देती है, यानी एक कैंडल यहाँ पे लग जाएगी इस तरह, फिर यहाँ से बाय में चली जाएगी प्राइस। रात देखा था ना, मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, आप लोगों ने शायद देखा होगा, इस तरह की चीज़ बनना शुरू हो जाती है। क्या करती है प्राइस, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, इसके बनने के बाद लो ब्रेक किया, अब आपने बाय नहीं करना किसी सूरत भी। इसमें बाइंग कहाँ से है, मैंने रात भी निशान लगा के दिया था आपको, लाइन लगा के दी थी, उसके ऊपर नहीं गई प्राइस, देखें। इसमें बाइंग हमेशा यहाँ से होती है, इसके ब्रेकआउट पे, इस ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट, नीचे वाली ट्रिगर लाइन इसमें काम नहीं करेगी, हमेशा इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो, टेस्ट पे आप इसको बाय कर लें यहाँ से, और बस के बाद फिर ये बहुत ज़बरदस्त, फिर ये ऐसी बाइंग होती है जो ट्रेंड बहुत ऊपर ले जाती है, ठीक है। ट्रेंड तो वैसे ही बुलिश है ना, लेकिन ये इस जगह पे ये तंग करते हैं, निकालते हैं प्राइस, बार बार लोग बाय करते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, इवेंचुअली प्राइस फिरती फिराती इसके ऊपर ब्रेक कर जाती है, अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर निकले आप यहाँ से बाय कर लें। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, इसमें अहम चीज स्टॉप लॉस की होती है, क्योंकि अगर तो आप स्टॉप लॉस लेके जाते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो बहुत बड़ा बन जाएगा स्टॉप लॉस। इसमें याद रखने की बात यह है, इस सिनेरियो में भी बाकियों में भी आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, वो ये होती है कि अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करती है ना, ये ट्रिगर लाइन है हमारे पास जिसका हम वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर प्राइस ब्रेक हो, अच्छा यहाँ पे प्राइस निकलती है, तो इसको तोड़ने से पहले
एक लो लगाएगी, हमेशा लगाती है एक लो। हमेशा से मुराद ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है। ऐसे एक लो लगा के दो कैंडल्स की लो बनेगी, और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, अब इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, आपके पास बाइंग का सिनेरियो बन गया। ये ब्रेकआउट इस तरह होना चाहिए, थोड़ा सा क्लियर किस्म का। ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से आपने बाय करना है। तो बाय करके अब स्टॉप लॉस जो है ना, वो बहुत नीचे लाने की जरूरत नहीं है कि आप स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस अब आपका रहेगा इस लो के नीचे। बस जब इसने इसको ब्रेक किया है, इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। टारगेट आपका वही होगा जहां तक प्राइस हाई लगा के आई है, वो आपका पहला टारगेट होगा। ये तीसरा सिनेरियो है, और ये समटाइम्स नहीं चलता। अब देखें H1 में इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ना कल, मोमेंटम शिफ्ट किया था इसने अपना H1 में। तो दरमियान में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है 5 मिनट की, अभी भी मेरी लाइंस लगी हुई है वहां पे। लेकिन प्राइस अभी तक उसके ऊपर नहीं गई, नीचे ही है, बल्कि काफी नीचे आ गई अब तो। इसके ऊपर नहीं गई प्राइस अभी तक। ठीक है, तो वो फिर अभी हमें, अब ये दूसरा सिनेरियो इसलिए नहीं बता रहा कि सेल कैसे करना है। अगर ये काम नहीं करता, प्राइस बार बार इस ट्रिगर लाइन से वापस हो जाती है, या अपना लो फिर ब्रेक कर देती है दोबारा, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेती है, तो फिर सेल कहाँ से करना है? सेल अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं बाय। तो उसमें आपको वेट करना है कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है तो ठीक है, नहीं होती तो बाइंग नहीं है उसमें कम से कम। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहां पे जो कल हमने इसको देखा था। ये देखें अभी तक लाइंस लगी हुई है। 5 मिनट पे आ जाए। ये आया था कल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, देखें प्राइस इसकी जो नीचे वाली ट्रिगर लाइन है ना, लोअर ट्रिगर लाइन, बार बार इसी से रिजेक्ट हो रही है। दिन में भी आई है इसके करीब, और यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस चलेगी। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना। मैंने आपको ये नाइल इसलिए लगा के दी थी कि अगर एक कैंडल भी इसके ऊपर ब्रेक कर दे, तो आपने यहाँ से बाय कर लेना है। फिर ये बहुत जबरदस्त बाइंग होती है जो काफी ऊपर ले जाती है प्राइस को। लेकिन वो नहीं हुआ तो बस आप छोड़ दें। फिर जो अगले सिनेरियोज हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी क्या बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई है 9 बजे, इसके नीचे क्लोज कर दे। ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इसके नीचे चलें, इसको छोड़ा तो भी आपने पढ़े नहीं। लेकिन देखें, आपको मैं दिखाना ही चाह रहा था इस जगह पे कि वॉल्यूम आपको बचाता है फेक ट्रेड से या फेक सिग्नल से। अब ये था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये कौन सा है भला? ये वाला है जी। ठीक है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, लेकिन अब ये ऊपर ब्रेक हो गया। अब मैं क्या करूंगा? देखिए मैंने सेल नहीं किया इस जगह से, हालांकि सेल ट्रिगर लाइन भी है, वो भी है, इसका एशियन हाई भी है, और वहां से रिजेक्शन भी मिल रही है प्राइस को बार बार, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। वेट किया इस कैंडल का कि ये कैंडल सेल में क्लोज हो प्रॉपर। नहीं हुई तो मैंने सेल नहीं किया। आपके सामने है ना, मैं वेट कर रहा था क्लास जब स्टार्ट हुई है। तो नहीं सेल किया तो मेरी बचत हो गई है, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब अगर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो लगा हुआ है इसके नीचे प्राइस ब्रेक करती है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है, फिर मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ यहाँ तक कम अज कम। ठीक है, 30 40 50 पे ये बड़ी जबरदस्त सेल है। ये पहला टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट ये होता है। अच्छा जी, अब आपने जो सिनेरियोज पढ़े हैं बाइक में, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के जो फेमस सिनेरियोज हैं जो बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं फिर उसका आपको जवाब दे देता सर ये इसने जो अभी जो आप बता रहे हैं, इसने पहले हाई ब्रेक नहीं कर दिया M5 में जो आपने ट्रिगर लाइन लगाई हुई है इधर, बाय बाय का जो हाई वॉल्यूम आया है। हूँ। नहीं, इसको छोड़ दें, जो सिर्फ उसी की बात करें, अच्छा उसी का अच्छा। क्वेश्चन करें बस। अच्छा सर, वो ऐसा हुआ आज एक M5 में सेटअप बना था जो हमने पढ़ा है ना, उस पे लो स्वीप करके क्लोजिंग अंदर, लेकिन ठीक वो है, सेटअप नहीं चला मेरा। आज 20 पिप का एक ऐसा लेट हुआ है। तो अच्छा किस उसकी जगह क्या पे? रीज़न थी? वो ऊपर से सेल हो के आ रही थी, टाइम बताएं, वो टाइम। इस वजह से। ये मैं बताता हूँ सर, ये आप देखें ना 2068 पे, नहीं नहीं, मुझे ये टाइम बताएंगे ऊपर ना तो लाइन, उससे फिर आइडिया हो जाएगा। ये टू वाला। जीरो सिक्स एट ये वाली अच्छा जगह। जी ये वाला, ये ऊपर ऊपर इससे लेफ्ट करें, लेफ्ट करें, लेफ्ट, हाँ, ये ये समझ वाला, आ गई, ये समझ आ गई, ये जो ठीक है। देखे लो भी स्वीप की है, हम्म। लो भी स्वीप किया है, और इसका वॉल्यूम भी आया आया है, लेकिन इसने नहीं किया वर्क। अच्छा, इसमें आपने ना देखना ये होता है, मैंने अभी आपको बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में एक बात बताई है कि अपना लेवल लगा के रखा करें। ठीक है ना, लेवल आपके पास जो है ना, ये दरमियान का लेवल है। मैंने आपको बताया दरमियान में जहां मर्जी बन जाए चीज, आपके पास ये चीजें बननी चाहिए लेवल पे। लेवल क्या है आपका? एशियन हाई, एशियन लो। एक लेवल तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि जो होती है ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, उसका वॉल्यूम आपको डिफरेंट नजर आ रहा होता है।
ठीक है, अगर आपने प्योर क्लाइमेटिक एक्शन बार की बात करनी है, आपका सेटअप ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड ली है उसकी ट्रेड वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखें ना तो रेंज के वॉल्यूम से कोई खास इतना फर्क नहीं है। क्लाइमेटिक एक्शन बार का वॉल्यूम अलग से नजर आता है इस तरीके से, ऐसे या फिर ऐसे। ये आपके पास जो वॉल्यूम आया है, एक तो ये किसी लेवल पे नहीं बना, स्पोर्ट के लेवल पे बनता है आमतौर पे, ये लेवल इसका अच्छा था, यहाँ पे बन जाए तो ये काम करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेशन का टाइम क्या, सेशन का टाइम तो ठीक था, आज टाइम पे बनना चाहिए था इसको। ठीक है, समटाइम्स हो जाते हैं, नहीं चला, नो प्रॉब्लम। असल में मैं इसलिए तो कहता हूँ कि ये वाली जो साइन है ना, ये आपको कंफर्म नहीं बताता कि बाइंग है। कंफर्मेशन कब होती है, जब ये वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है। ठीक है ना, ये ट्रिगर लाइन ब्रेक हो तो फिर कंफर्म हो जाता है, ये अग्रेसिव बाइंग होती है। लेकिन ये चलती है, अच्छा चल जाती है। अगर इसी तरीके से इसने लो स्वीप किया, अंदर क्लोजिंग दे दी, और एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर दे इस तरह, तो ये बहुत जबरदस्त बाइंग है इस जगह तक, अपने प्रीवियस हाई तक। ठीक है, पहले मेरा लेकिन सर यही था कि ऊपर वाली ट्रिगर लाइन जब ब्रेक हाँ, करे उसके वो बाद बाय करूं। कंफर्मेशन तभी होती है, ये जी। एग्रेसिव बाइंग है। और इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए एक भी कैंडल का तो वो कंफर्म बाइंग है। कंफर्मेशन तो होती तब है जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है, उससे पहले कंफर्मेशन नहीं होती। ये तो हम एग्रेसिव बाइंग करते हैं, अच्छा साइन होता है ये भी, आपने बुरी ट्रेड नहीं की, ये अच्छा साइन पकड़ा हुआ है। बहरहाल अ, स्टॉप लॉस तो हिट होते हैं, वो मसला नहीं हाँ वो कोई नहीं है सर, जी। 20 पिप का अभी मैं काफ़ी प्रॉफिट में हूँ जब भी हाँ, वो ट्रेड कोई ली इशू है नहीं। इससे, तो एक एक्सेलेट हुआ है। अच्छा सर, ये आप इसके लिए वो हॉरिजेंटल रे यूज़ किया करें ट्रिगर लाइन के लिए, वो अच्छा हमें बताती हाँ, है। वो असल में होती है अच्छी है, वो पूरे चार्ट पे लग जाती है, मैं उस पर कंफ्यूज होता रहता हूँ आगे देख के, बस ये ठीक है। उसमें ये है कि वैल्यू भी पता चलती है हाँ, हमें वैल्यू पता कौन चल सी जाती है। प्राइस पे हाँ, बिकना है। वो तभी मैं करता नहीं हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, तो मुझे बस इस तरह वो पसंद नहीं है कि ज़्यादा यहाँ पे इस जगह पे रश पड़ा हो। अभी देखिए, मैं इसलिए फ़ौरन ये हटा देता हूँ, पीएनएल मैंने नहीं लगाता, ट्रेड में भी नहीं लगाता, क्योंकि ये जो सात प्राइसेस हाईलाइट हो जाती है ना, इनसे मैं तंग होता रहता हूँ, इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप जैसे मर्जी करना चाहें, आप हॉरिजॉन्टल लगाना चाहें लगाएं, बेशक रेज लगाएं, लाइन लगाएं। अच्छा जी, क्वेश्चन किसी का है? और ये जो तीन सिनेरियोज पड़े हैं, इनके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कर लें। एक बात सलाम बस अलैकुम हमारे भाई। याद रखनी है, वालेकुम सलाम, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा, ये देखें, एक जी बात याद रखनी है, अभी आपने एक देखा है ना एसएल जो हिट हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी प्राइस डाउन आई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, नेक्स्ट कैंडल ने लो स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग कर दी, ये हमेशा अग्रेसिव बाइंग है, इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे है बस। ठीक है, कंफर्म कब होती है बाइंग, जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अपसाइड ब्रेक हो जाता है, इसके टेस्ट पे यहाँ पे साइन मिल जाए तो बाय कर लें, या फिर यहाँ पे साइन मिल जाए तो बाय कर लें। इसमें कंफर्म बाइंग होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती। बहुत कम कभी शाज़ नजर इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा, इसमें चांस होता है, क्योंकि ये आपने अग्रेसिवली बाय कर लिया है। उसका टारगेट अगर बाय हो भी जाए तो आप यहाँ पे देखें किस जगह पे कुछ क्लोजिंग कर लें, पार्शियल क्लोजिंग ऊपर निकल गई है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर यहाँ से भी बाय कर लिया वो भी फायदे में रहेगी, यहाँ से करेंगे और फायदे में, यहाँ से करेंगे तो और भी फायदे में, जहाँ पे साइन मिल जाए। अगर साइन नहीं मिल रहा, ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, फिर भी तरीका है। प्राइस यहाँ पे आई है, कोई साइन नहीं दिया, नीचे आ गई, अब हम वेट कर रहे हैं इस जोन का, इस लाइन का, यहाँ पे भी नहीं आती, और यहाँ से ऊपर निकल जाती है, तो जैसे ही दूसरी बार ऊपर निकले यहाँ से बाएंगे, और स्टॉप लॉस ये है, प्रीवियस जो लो लगा होता है ना अंदर, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, और कहाँ तक टारगेट करना है, जहां तक प्राइस जाके नीचे आई है उस तक आपका पहला टारगेट होगा। आप सवाल कर लें। जी, वो मेरे भाई यहाँ पे जो जब वो आती है रीटेस्ट पे, तो जी, वही मॉर्निंग स्टार ही देखना है या फिर कोई और भी वो एविडेंस भी है, हम क्योंकि आप टेस्ट कह रहे पढ़ेंगे, थे कि अभी हम शायद। टेस्ट पढ़ेंगे अभी अच्छा। इंशाल्लाह, मंडे से स्टार्ट करेंगे बाकी टेस्ट। मॉर्निंग स्टार ही यानी बनेगा। फिलहाल उस पे हाँ जी, मॉर्निंग स्टार जैसी चीज बनेगी। अच्छा अच्छा, चलिए सर, ठीक है। अच्छा। सर ये जो आपने अभी लास्ट सिनेरियो पढ़ाया था, मतलब ये जो जिसके बड़े टाइम फ्रेम में मैंने इसको अभी चेक किया है जीबीपी जेपीवाई में ना, उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था H4 में, तो अच्छा, उस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हाई ब्रेक हो गया ऊपर। उसके बाद ठीक है। प्राइस जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उससे नीचे भी H4 की दो चार कैंडल क्लोज हो गई अच्छा, ठीक है। बल्कि अभी आज एक क्लोज हुई है, वो जरा एक दफा देख लें। हाँ जी, इसमें H4 में। जी सर, H4 में। हाँ जी, एच फोर में कौन से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं?
H4 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखिए सर, मैंने उसकी ट्रिगर लाइन लगाई हुई है ना। नहीं, किस टाइम का? इसमें तो काफी सारे नजर आ रहे हैं। ये वाला? जी सर, ये वाला, ये अच्छा, एक मिनट, मैं जो, रिकॉर्डिंग को बंद ना कर दूं? क्या जी कहते हैं? कर दे सर, बंद कर रिकॉर्डिंग दें। बंद कर दे, फिर इसको डिटेल से देख लेते हैं।